जो एक पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला था, पूरा हफ्ता गुजरा है हमारे सामने। अब कम से कम ये तो है कि पीटीआई इस नुक्ते पे पहुंच चुकी, अगली मुलाकात में जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई अनाउंसमेंट की जाए, वरना बातचीत नहीं होगी। पहले 31 की तारीख दी गई थी, लेकिन उसको भी एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हमें हुकूमत की संजीदगी नजर नहीं आती। ये एक यूजलेस मश्क थी पिछले 2 हफ्तों से जिसको हम मौजूद बहस बना रहे थे। नहीं, मेरा ख्याल है कि सियासतदान जब बैठने की कोशिश करते हैं या बैठते हैं, पहले हुकूमत ऑफ़र कर रही थी और इमरान खान इनकार कर रहे थे, उनकी टीम इनकार कर रही थी। अब 26 नवंबर के बाद बहरहाल उनकी एक वो जो अवामी सतह पे स्ट्राइक करने की पोजीशन थी वो कमज़ोर हुई। तो गवर्नमेंट ने जो 2 मुश्तरका एलामिया जारी किए, दोनों में लिखा गया कि हम तहरीरी मुतालबात का इनके जो हैं वो इंतज़ार करेंगे और जब वो आ जाएंगे तो उसके ऊपर बात करके फिर जवाब देंगे। तो एक तो क्लियर है कि ये कल बैठे हैं, अगले हफ्ते बैठे हैं, उस दिन जब पीटीआई तहरीरी मुतालबात देगी वो गवर्नमेंट कहेगी, गवर्नमेंट की कमेटी कि हम जाके वज़ीर आज़म से बात करेंगे, आपको जवाब इस तरह देंगे। देखें, राना सनाउल्लाह ने सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन एक्सप्लेन की है कि क्यों तहरीरी तौर पे हमें चाहिए। जो इमरान खान ने अपनी पार्टी से भी कल शिकवा किया कि 46 लोग मिसिंग हैं और मेरी पार्टी उस पर बात नहीं कर रही। काजी अनवर साहब को कहें कि पूरी बनाएं लिस्ट, तस्वीरें भी लगाएं, लोगों को बताएं कि ये हमारे लोग मिसिंग हैं। आपको पता है सैकड़ों लाशों से 40 गुमशुदा अफराद तक का जो सफ़र इमरान खान ने तय किया है अपनी पार्टी पे कल खफगी का इजहार करते हुए। अब पहले वो कहते हैं कि जी आप हमें लिस्ट देंगे, हम इसको चेक भी तो करेंगे, और दूसरे TORs क्या होंगे जुडिशल कमीशन के। आप तो कह रहे हैं ना सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल आप एक जुडिशल कमीशन बना दें, तो उसको इंक्वायरी एक्ट के तहत बनना है, किसके तहत बनना है, उसकी रिपोर्ट कौन पब्लिक करेगा। तो पहले PTI अपनी गर्ज तो सामने लाए, उसके बाद गवर्नमेंट उस पर जवाब देगी कि ज़रूरत है या नहीं है। अथर, आपको गैर संजीदगी किसकी तरफ से ज्यादा नजर आई, हुकूमत या पीटीआई? अब हुकूमत का शिकवा पीटीआई के हवाले से है कि जिस वक्त आप मुज़ाकरात की मेज पे बैठे हैं तो खान साहब के अकाउंट से किस किस्म के ट्वीट्स हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जिनके नुमाइंदगान उनके साथ बैठे हैं, उनके लिए अर्दली के अल्फाज इस्तेमाल करना, कठपुतली के। तो एक माहौल तो हुकूमत ने भी बनाना था, दूसरा पीटीआई की तरफ से भी आना था। इस्टेब्लिशमेंट उनका मुखातिब रही और अब भी खबरें यही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं करनी, अब हमारी तनकीद होगी सियासतदानों की तरफ। तो कौन गैर संजीदा नजर आया आपको? तनकीद तो ये जो अर्दली वाली आपने बात की है, उसमें वो ट्वीट अभी 2-3 दिन पुरानी है, उसमें तो हर तरफ ही तनकीद हुई है। सिर्फ अर्दली मतलब शहबाज शरीफ साहब के तो नहीं उनको कहा ना, वो किसका अर्दली कहा वो भी सामने तो, लेकिन जो कल ट्वीट आई उसमें से फिर वो इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद गायब थी, अब सिर्फ सियासतदानों। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है ना बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, एक ट्वीट से उनका करना तो वो नहीं है। लेकिन ये जो आपका है जो मेन थीम है क्वेश्चन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। असल में इशू ये है कि ये सियासतदानों के लिए भी मौका है, लेकिन सियासतदानों को मौका सिर्फ ऑपोजिशन में नजर आता है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को बुरी लगती है जब वो ऑपोजिशन में होते हैं। ये आप कुछ अरसा पीछे चले जाएं, बिलावल साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, वो क्या कुछ कहते थे इस्टेब्लिशमेंट पे, क्या कुछ इल्जामात लगाते थे। और मजाल है कि पीटीआई का कोई बंदा बर्दाश्त कर जाए अगर इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद होती थी। वो कहते थे हाउ डेयर यू, इस्टेब्लिशमेंट मुल्क दुश्मन होने का इल्जाम दुश्मन की बातें करते। तो ये है हमारा असल अलमिया कि प्रिंसिपल्स हमें तभी याद आते हैं जब हम ऑपोजिशन में होते हैं। अब इमरान खान साहब का भी इम्तिहान शुरू होगा जब वो जेल से बाहर आएंगे और दोबारा कोई उनके मामलात अगर दुरुस्त होते हैं, वो अगर जाते हैं हुकूमत में आते हैं और फिर उन्होंने भी यही रवैया अपनाया जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों ने अपनाया हुआ है, तो फिर तो अगेन वही एक साइकिल चलता हुआ नजर आएगा। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि मुल्की मुफाद से ज़्यादा सियासतदानों का जो अपना मुफाद है, जो जहाँ से भी सर वो इस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे खड़ी हो तो बड़ी अच्छी है, इस्टेब्लिशमेंट अगर पीछे ना खड़ी हो तो वो मीर जाफर है, वो मीर सादिक है, वो खलाई मखलूक है। तो ये बड़ा आलमी है, कलेक्टिव रवैया है ये कलेक्टिव रवैया। और मुझे इसमें फिलहाल कोई तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही। ये जब तब्दीली आएगी, जब वो उनका पर्पस सर्व हो रहा होगा और फिर भी वो प्रिंसिपल स्टांस लेंगे, कोई भी जमात ले, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, वहां से शायद हमें नजर आए कि शायद कोई तब्दीली आई है। राना साहब, ये जो अब बात है जिसपे अतर साहब ने बात की, हमारा क्योंकि एक मौजू है ये कि कैसा एक मौका नहीं, एक ब्रॉडर इश्यूज के ऊपर बात होती। अब पीटीआई ने अर्दली कह दिया मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब को, और जब पीटीआई का दौर था तो उस वक्त एक कौम का बाप करार दिया जाता था इसी ओहदे को। सो अब आपसे ये मैं जानना जरूर चाहूंगी कि आप समझते हैं कि मौका था, क्योंकि सब विक्टिम रहे सियासी मुदाखलत के, खा वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की पार्टी हो या आज पीटीआई अपने आप को विक्टिम कहती है, कि इसके ऊपर एक ब्रॉडर बात होती कि सियासत में मुदाखलत ना हो, हम सब जितने के लिए जमहूरी तौर पे रह सकते हैं उसमें रहें, एक दूसरे के खिलाफ महाज ना खड़े करें इस किस्म के। पहले तो अतर साहब ने आज पहली दफ़ा
क्लैरिटी के साथ ये बात की कि कभी अपोजिशन और कभी गवर्नमेंट में, मतलब ये भी एक खुश आइंद बात है, तब्दीली। कहते रहे हैं मिसालों के साथ आज मैं अपनी राय अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे सामने ये इस तरह की बात है, और ये कोई नई बात है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ये हर सियासतदान, हर हुकूमत, हर अपोजिशन यही करती है। और जिस तरह आज शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के बीच में कोई चीज़ हायल नहीं है और वो बड़े मिसाली काम कर रहे हैं, यही काम चंद साल पहले इमरान खान और जनरल बाजवा कर रहे थे कि वो बड़ा जमहूरी जर्नैल है और इससे अच्छा कोई भी नहीं, मुझसे पूछ के करते हैं जो भी कर रहा हूँ। मतलब इमरान खान कहते थे, और जब हुकूमत गई तो कहते हैं मुझे कुछ करने नहीं देते थे। अब हम वेट करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जब भी फ्री होंगे तो वो कब कहेंगे। लेकिन आज वो बात कह रहे हैं जो पहले कहते थे कि जिस तरह इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट साथ दे रही है, अगर हमारे साथ कभी होते तो पता नहीं हम क्या कर देते। बहरहाल इस फरवरी के वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ बहरहाल अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। पहले उनके गले वो इमरान खान का IMF के साथ मुआहदा तोड़ा हुआ उनके गले पड़ा था, इलेक्शन में नहीं गए, और सारी गंदगी PMLN ने अपने मुंह पे डाल ली, महंगाई की सूरत में, लोगों की मुश्किलात की सूरत में। एक अच्छा सफ़र शुरू, यानी आप कहते हैं जो PTI 1 पेज के जरिए करना चाहती थी वो शहबाज शरीफ साहब उसको अमली जो शक्ल लेके चल रहे हैं। और मैं वो जो आप जमहूरियत वाला सवाल कर रहे हैं ना, मेरी जमहूरियत थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि मैं ना जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं जमहूरियत यहीं पे टेबल पे सामने रख के बात करता हूँ। ये जो खलाओं में बैठी हुई जमहूरियत है ना, मुझे वो नहीं है। मेरे सामने जो जिंदा हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज है, वो पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है, वो थी, वो रहेगी। आप सियासतदान है ना, आपको रास्ता बनाना है, कैसे आप क्लैरिटी के साथ निकलते हैं कि फौज अपने काम पे लग जाए। ऑपरेट करना है फिर राणा साहब आपके ख्याल में? मैं कह रहा हूं कि ये सियासतदानों का काम है कि कब आपस में इकट्ठे होके रास्ता बनाएं कि फौज अपने काम पे चली जाए। उनको भी बिल्कुल हो कि ये सही जगह जा रहे हैं, हम अपने जगह काम कर रहे हैं। वो तब होगा जब सियासतदान ऐसे माहौल में, जो कमेटी बनी है ना, इससे आप लेके चले, बजाय इसके कि फिर ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस जो करते रहे पहले भी सियासतदान, और ये भी एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन होगी जिसकी आप बात करें, हकीकी जमहूरियत नहीं होगी। पाकिस्तान समझा जाए। मैं कह रहा हूं मैं उस हकीकी जमहूरियत की तरफ नहीं जा रहा, आप मुझे बताएं, मैं खलाई जमहूरियत की तरफ जा रहा हूं। मैं खलाई मखलूक की बात नहीं कर रहा। हवा में बैठी हुई जमहूरियत, मैं सामने देखता हूं ये टेबल है, ये पाकिस्तान की फौज है, ये पाकिस्तान की अदलिया है। ये दोनों बकौल फवाद चौधरी के दोनों सियासी जमातें हैं। ये फवाद चौधरी ने जब हुकूमत से निकले तो KP हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारी अदलिया और फौज दोनों सियासी जमातें हैं। ये अभी उनके क्या ख्यालात होंगे मुझे नहीं पता। ये मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं जो वजारत उज़्मा इमरान खान की जाने के बाद और PTI छोड़ने से पहले फवाद चौधरी ने कही थी। अच्छा, जब ये जिंदा हकीकतें हैं कि हमारे जज भी पॉलिटिक्स करते हैं, हमारे जर्नैल भी करते हैं, तो हम बैठ के क्यों नहीं बात करते कि ये मुल्क है, इसको मिल के चलाना है। ये अभी इस सिचुएशन में नहीं पहुंचा जहां मिसाके जमहूरियत में नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने कोशिश की थी कि हम मिलके चलते हैं, हमने बहुत लड़ाइयां मिलकर सियासत के एतबार से क्या चल सकते हैं। पार्लियामानी जमहूरियत के एतबार से मिलकर क्या बात हो सकती है। उथली उठा के 2011 में लॉन्च किया जनरल पाशा ने, चले अब वो आबियारी की जनरल ज़हीरुल इस्लाम, आगे तभी है दुरुस्त करने की बात कर रही हूं मैं, आइंदा नस्लों के लिए, आइंदा नस्लों के लिए हम तो गुजार गए कि ये सियासतदान बैठे और सोचें कि हम कब तक इस तरह काम करते रहेंगे। ये खुद ही बैठे सियासतदान या किसी के मातहत बैठे जो इन मुज़ाकरात के हवाले से किसी के जरिए मर्जी बैठ जाएं। इमरान खान को भी पता है सच क्या है, नवाज शरीफ को भी पता है, आसिफ अली जरदारी को भी पता है, तीनों को, अब मौलाना फजलुर रहमान को भी पता है। मतलब अगर आप बड़े कैनवस में चले जाएं तो छोटी जमातों को भी पता है, जो गिला उस वक्त करते हैं जब उनके हाथ हो चुका होता है। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन से पहले कोई गिला नहीं किया। इलेक्शन में आपको याद है वो कह रहे थे इलेक्शन ही ना कराएं। हमने देखा गवर्नरशिप उनके हाथ में थी, KP उनके हाथ में था, निगरान हुकूमत तकरीबन उनकी थी, सब कुछ ठीक था, सत्य खैर वो बल्कि रोकने जा रहे थे। और ये चीजें हैं ना, हकायक है हमारे सामने। तो मैं कहता हूं कि फिर बैठ के सारे बात कर लेना, एस्टेब्लिशमेंट को साथ बैठा लें। चलें अब अतर साहब आप ये बताइएगा कि ये PTI की भी एक दोहरी पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट के एतबार से तो हमें नजर आती है। कल नादिर गुरमाई साहब की खबर का हिस्सा मैंने पहले भी आपको हवाला दिया, हमारे कॉलीग है डॉन में, वो ये कहते हैं कि PTI के एक सीनियर रहनुमा ने उनको बताया कि अब एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद नहीं होगी जब तक ये मुज़ाकरात का एक सिलसिला है। इस चीज़ का फायदा होगा या ये बात PTI के लिए बहुत आगे निकल चुकी है, अब वो तनकीद में भी एक हद से ज्यादा आगे जा चुके हैं, तो किस तरीके से ये भी बैकफायर ना करे उनके लिए? मेरे ख्याल में फिलहाल तो ये टू लिटिल टू लेटर टू बी ऑनेस्ट, जिस हद तक चीज़ें गई हुई हैं ये मुझे नहीं लगता कि उससे कोई इतना असर पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा फिलहाल। लेकिन बड़ा इशू ये है कि ऑब्वियसली चीज़ों को अब आगे लेके तो चलना है। अब सबको साथ बैठने की
बात तो की जाती है, लेकिन देखें 50 बरस कबल हमें एक आइन दे दिया गया था और उसमें भी सारे लोग इकट्ठे सियासतदान बैठे थे। अब फैसला सियासतदानों ने भी करना है कि क्या हम उसको मानेंगे, उसके मुताबिक अमल दरामद करेंगे। और दूसरा, हमारा जो अलमिया है, देखें ये कोई पहली दफ़ा दुनिया में नहीं हो रहा। इंडोनेशिया में भी बड़ी मुदाखलत थी, आपके दीगर ममालिक में भी आप चले जाएँ, आप ये साउथ ईस्ट एशिया में आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें मिल जाएंगी, यूरोप में आपको मिसालें मिल जाएंगी। हमारा अलमिया क्या है? हमारा अलमिया यह है कि जो सियासतदान कर रहा है वो हमारा अलमिया नहीं है, या कोई और मोजिस दोस्त कर रहा है वो अलमिया नहीं है। हमारा अलमिया यह है कि हमारे दानिश्वर टीवी पे बैठ के कबूलियत जैसी बातें करते हैं। वो कहते हैं कबूलियत नहीं है। उन कौमों का यह था कि उनके जो दानिश्वर थे वो कम से कम इस चीज में क्लियर थे कि कोई भी हो, ये चीज गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, उसके जवाब पेश करना, उसके बारे में कहना कि जनाब ये ऐसा है तो ये ऐसा है। इस चीज ने हमें इस नहज पे पहुंचाया। अगर ये चीजें क्लैरिटी के साथ हो जाती हैं आज से 30 साल पहले, और उस वक्त हमें जनाब ये इस तरह की मिसालें ना दी जाती और इस तरह चीजें ना चलती और ये ना कहा जाता कि जी इस मुल्क में तो ऐसा ही चलता है। क्यों ऐसा चलता है? क्या हम कोई लेसर गॉड के चिल्ड्रन हैं? क्यों ना कहा जाए कि जी ये गलत है, चाहे इमरान खान करे चाहे नवाज शरीफ करे। आज मियां साहब के बारे में खबर है कि वो दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मतलब ऐसे तो हम देखते हैं कि जी तंदूर है, वो थोड़ी देर गर्म हो गया, थोड़ी देर बंद हो गया। जो सियासतदान होते हैं वो कॉन्टिन्यूस उनकी एक स्ट्रगल होती है। आप 3 साल तक के 3 दफा वजीर आजम रहे, आपने इस मुल्क में जमहूरी असूलों को परवान चढ़ाना है। तो ये मेरे ख्याल में कलेक्टिव हमारा फेलियर है और एक शिकस्त खुर्दा जहनियत जो नौजवानों को ये बताती रही मसलसल कि इस मुल्क में कुछ तब्दील नहीं होगा। अब उस जहनियत के चेंज होने का टाइम है। वो जो पिछली नस्लें हैं ना, सोशल मीडिया पे तनकीद करती हैं, अगर तुम लोगों ने अपने टाइम पे इस मुल्क के अंदर खड़े हो गए होते तो आज ये सिचुएशन ना। अब यही एक अलमिया है। अथर इस बात को ये जरूर कहते हुए कि नौजवानों को हमने हर बार अपनी मर्जी का ही कोई पार्ट पढ़ाया, उनको हमने ये भी बताया था कि कानून साजी के लिए भी उन्हीं को इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आज हम डिबेट करते हैं असूल की बुनियाद पर, और इसमें सब किरदार अदा करते हैं, ना सिर्फ मीडिया पे आने वाली शख्सियात, खुद सियासतदान भी और दीगर हल्के भी। राना साहब, कबूलियत की अब जो बात हुई, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद नहीं करनी। पीटीआई में जो ये बात कह दी गई और खान साहब तक भी पहुंचाई गई और वो अग्री करते हैं इस बात के ऊपर, वो कबूलियत के तो माहिर पीटीआई है मौजूदा दौर की, तो दोबारा कबूलियत की तरफ जाएं। शहबाज शरीफ हुकूमत इनसे क्यों नहीं मानता? मैं नहीं मानता। कल से जो ये बात चल रही है कि इमरान खान ने ये कहा, इमरान खान ने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं, उनकी जमात ने उनको कहा। नहीं, उनकी जमात 10 दफा कहे, वो उनमें सामने बैठ के किसी में जरूरत नहीं है कि खान को कह दे। मैं आपको गारंटी से बात कह रहा हूँ, जेल में भी नहीं कहते, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। उनकी क़यादत कैबिनेट में भी नहीं बोलती थी। वो देखते थे फैसल बावड़ा कब बोलेगा और मुराद सईद कब बोलेगा और वो क्या बोलेगा, हमने वो लाइन लेनी है। ये सारे एक लाइन में उस कोर्स में खड़े होते थे। मेरी बहुत लोगों से बातचीत हुई है। ये जो फवाद चौधरी साहब आज फरमा रहे हैं डिस इन्फॉर्मेशन और डिजिटल मीडिया, इन्होंने जिस दिन वो जो TLP है उसको कहा कि ये इंडियन फंडेड जमात है और बैन लगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नहीं है और हमने हटा दिया। मैंने कहा कि इस डिस इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को सस्पेंड करें। इसने हमें कहा कि इंडियन कंटेंट बेस्ड जमात थी। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। नहीं, मैंने और उन्होंने मेरे खाते चेक कराए 10 मिनट में कि चेक करो इसने कोई सीक्रेट फंड से पैसे लिए हैं, इसने फलाना किया, क्या किया है। मैंने फोन किया, मैं कहा यार मेरे से पूछ लेते, उन्हीं इन्फॉर्मेशन अफसरों से पूछ रहे जो मुझे फोन कर रहे हैं कि तुम्हारे बारे में ये ऑर्डर आए हैं। और नहीं मेरा मतलब ही नहीं। मैं कहा नहीं, आपने गलत इन्फॉर्मेशन कौम को बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और आप हमें रोज कैमरा से नोटिस कराते हैं कि कैबिनेट की खबर वो दें जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आप जराए से देंगे तो हम उसको डिस इन्फॉर्मेशन याद है हमें। और कैमरा में ये जो आज मोहम्मद अली साहब, इनके अली बुखारी साहब बहुत बड़े चैंपियन है, ये चेयरमैन थे उस कमेटी के और अंग्रेजी का भाषण दे रहे थे। मैंने कहा आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने झूठा नोटिस दिया है तमाम चैनलों को। ये मेरे पास कैबिनेट मिनट्स हैं जो हमने खबर दी है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? ये मीडिया को उस वक्त भी दबा रहे थे। ये आज अपोजिशन में बैठ के भी चाहते हैं कि मीडिया इनके जरिए काम करे। हमारे भाई बहुत अच्छी तबलीग कर रहे थे आइन कानून जमहूरियत की। कल रात हम एक और जगह बैठे हुए थे, उस वक्त इनका पूरा लेक्चर ये था कि ट्रंप के ऊपर ही बेस है पाकिस्तान का, इसके बगैर नहीं चलना। ना आइन और जमहूरियत मौजूद थी, एक फिक्रा निकलवा राजा साहब हर जगह पे मसला है कि राना साहब हर जगह पे बैठ के हमें ये फायदे सुनाते हैं कि जी आप जमीनी हक़ाइक़ मान लें, आप जमहूरियत की बात ना करें। इनको ये तकलीफ हो गई है कि मैंने ये कहा कि जमहूरियत की बात हो। मैंने किस दिन
दिन कहा कि ट्रंप इधर आके चला है, मेरा स्टाइल नहीं है बीच में बोलने। नहीं, स्टाइल क्या है, आप हमेशा दूसरे पे तनकीद करते हैं। लेकिन आप समझते हैं लेकिन आप खुद इधर बैठ के इसकी वजाहत कर दें। आप समझते हैं कि अमेरिका में ट्रंप आएंगे, उसके हज़रात होंगे। एब्सोल्यूट रबिश व्हाट ही सेड, आई हैव नेवर सेड रबिश। मुझे कह रहे हैं ये खुद रबिश बोलते हैं, यही बात इनका अलमिया है। अगर आप ये जो बंदा यहाँ पे बैठ के ये बंदे पे आ गए ना, बस इतनी बात है, यहाँ पे बैठ के डिफेंड करे कि जी वो जो गलत हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और कैमरा ये करता था, खुद डिफेंड करूंगा। अभी क्या कैमरा ठीक कर रहा है? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कलेक्टिव फेलियर है। एक मिनट मुझे अपनी राय का नहीं, ये मेरे पुराने पहले इन्होंने कहा कि मैंने आज तक इनसे कभी सुना नहीं, ये पहली दफा यहाँ से इन्होंने प्रोग्राम का आगाज किया, मेरे ऊपर जाती हमले से प्रोग्राम का आगाज किया, फिर उसके बाद दोबारा कहा कि ये अभी तबलीग कर रहे हैं, फिर ये कहा कि कल इन्होंने ट्रंप का ये कहा। मैंने एक दफा भी कहा कि राणा साहब आप इसके पूरे प्रोग्राम में मैंने एक दफा भी राणा साहब की राणा साहब जब आप 3 दफा मुझ पर जाती हमला करेंगे तो मैं आपके गले में जब आप 3 दफा जाती हमला, मेरा प्रोग्राम का आगाज जाती हमले से 3 दफा जाती हमला, पोजीशन क्लियर कीजिएगा। अदर प्लीज अलाउ मी। मैंने इनको कहा कि राणा साहब तबलीग कर रहे हैं, 3 दफा इनको एक लफ्ज ना बोलने दूं, लेकिन मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं सर, अगर आप दोनों मुझे इजाजत दें होगा तो ये लोगों को दिखाना, मैं इस बहस से आगे निकलना चाहती हूं। राणा साहब मेरे पास महदूद वक्त है, प्लीज अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी। किस हद तक जाती तौर पे मैं राणा साहब आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। पूरा मौका दिया कि मुझे कह रहे हैं राणा साहब ये एक सियासी गुफ्तगू, एक मिनट आपने मुझे कहा रबिश बात, रबिश बात बिल्कुल ठीक है, फजूल मैं इनके सारे इन जो गुफ्तगू करते हैं, मैंने इनका कोई कंटेंट होता ही नहीं। आप एक दूसरे को मौजूद ना बनाएं। एक जगह पे बैठ के, एक मुल्क में बैठ के दूसरी जगह की कहानी सुना रहे हैं, और ये हमें देखे ना। अब मैं बात कर रहा हूं, मेरे पे इल्जाम लगाया, मैं लगा रहा नहीं हूं, मैं कह रहा हूं सर प्लीज देखें, जवाब देना। ये बात मैं ये कह रहा हूं कि आप प्लीज, मेरे पास वक्त महदूद है, आप प्लीज मुझे अलाउ करें। ये स्टाइल है, अपनी जात को ये समझते हैं कि उसके तबसरे पे तबसरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? राणा साहब देखिए, यहाँ पर हमने सियासी मौजू पे बात की, आपके कोई बात नहीं हो सकती। मैंने जब आप बता दें कि मेरी जात पे बात हो, जब मेरे तजज़िये को आप ये कहें कि जी मैं लोगों को गलत हकायक बता रहा हूं, मैंने कहा कि इस टेबल पे जो सामने मुझे नजर आ रहा है मैं उस पर तज्जिया करता हूं।